नमस्कार। आज हम राजस्थान की धरती से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालेंगे। हाँ, तो जो जानकारी मिली है वो इस रंगीन राज्य की कई अनोखी बातें सामने लाती हैं। हम्म हमारा मकसद है राजस्थान की कुछ सबसे आश्चर्यजनक और शायद कम सुनी हुई विशेषताओं को समझना। शुरुआत करते हैं इसके साइज से ही। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इतना बड़ा कि जर्मनी जैसा देश भी इसमें समा जाए। हम्म, और इसका करीब 60% हिस्सा थार रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। हम्म। पहली नजर में लगता है कि बस सोने के टीले हैं और अनथीन फैलाव। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जब राजस्थान का जिक्र होता है तो किले तो याद आते ही हैं। यहाँ 75 से ज्यादा किले हैं और उनमें से 6 तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मतलब ऐसी जगहें जिन्हें पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत जरूरी माना गया है। जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर भी। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ पत्थर के इमारतें नहीं हैं, ये तो जैसे इतिहास की जीती जागती कहानियां सुनाती हैं। सही कहा, कहानियां पत्थरों में। और इन किलों में भी देखिए, कुंभलगढ़ की बात थोड़ी अलग है। उसकी दीवार अंदाजा लगाइए कितनी लंबी होगी। काफी लंबी होगी। 36 किलोमीटर। सोचिए, चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी। 36 किलोमीटर, कमाल है। हाँ, इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। ये सिर्फ कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि उस जमाने में सुरक्षा कितनी जरूरी थी और मेवाड़ जैसे बड़े राज्य के लिए संसाधनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता था। इंजीनियरिंग का भी क्या कमाल है। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी उस वक्त। लेकिन रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत और किले तो नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसकी शायद उम्मीद कम होती है। झीलें। हाँ, झीलें। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, और पुष्कर जैसी जगहों पर इतनी शानदार झीलें, पर ये बनी कैसे इतने सूखे इलाके में? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। यही तो इंसानी दिमाग की कारीगरी दिखती है। देखिए, ये झीलें सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं थीं। ये सदियों पुरानी बहुत ही सोची समझी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स का नतीजा है। अच्छा। पानी बचाने के तरीके। बिल्कुल। ये उस समय की जो जटिल जल प्रबंधन की सोच थी ना, उसको दिखाती हैं। सूखे से जूझते इस इलाके के लिए ये सचमुच आप कह सकती हैं जीवन रेखा थी। तो रेगिस्तान का मतलब सिर्फ कमी नहीं, बल्कि इंसानी अनुकूलन भी है। हाँ, ये बात तो है। पानी सहेजना एक बड़ी चुनौती थी, और दूसरी शायद रेगिस्तान में सफर और रहन सहन। शायद इसीलिए ऊंट इतने जरूरी हैं वहां। बिल्कुल सही। और यहीं रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट काम आता है। बीकानेर में एशिया का इकलौता नेशनल रिसर्च सेंटर है कैमल्स पर। अच्छा, ऊंटों पर रिसर्च सेंटर। हाँ, वहाँ न सिर्फ ऊंटों पर रिसर्च होती है या उनकी नस्ल सुधारी जाती है, बल्कि उन्हें बीएसएफ जैसे सैन्य कामों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोगों ने न केवल माहौल के साथ तालमेल बिठाया, बल्कि वहाँ के जो भी संसाधन थे उनका भी कितना क्रिएटिव इस्तेमाल किया। ये तो वाकई कमाल का अनुकूलन है। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो सच में हैरान कर देती हैं। मैंने सुना है बीकानेर के पास देशनोक में कर्णी माता मंदिर है। हाँ, जहां हजारों चूहे। हाँ, वो सच है और बेहद अनोखा भी। कर्णी माता मंदिर में आपको 25,000 से ज्यादा चूहे मिलेंगे, जिन्हें काबा कहते हैं। 25,000? हाँ, और वो वहाँ खुलेआम घूमते हैं। उन्हें पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि वो देरी कर्णी माता के ही वंशज हैं। अच्छा। हाँ, तो बाहर से आने वालों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये दिखाता है कि कैसे आस्था और जो स्थानीय लोक कथाएं हैं वो मिलकर संस्कृति का एक ऐसा रूप बना सकती हैं जो दुनिया में शायद और कहीं ना मिले। है ना? पुष्कर का ऊंट मेला तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ बिल्कुल, हजारों ऊंट और मवेशी आते हैं वहाँ व्यापार के लिए। एक अलग ही नजारा होता है वो। और बरसाना की लठमार होली, जहां महिलाएं पुरुषों पर प्यार से लाठियां बरसाती हैं। ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं है, ये वहां की एकदम जीती जागती पहचान है। सही कहा आपने। और सिर्फ त्योहार ही क्यों, यहाँ की कला भी उतनी ही रिच है। जैसे मांगणियार लोक संगीतकार है, उनकी धुनें एकदम रूहानी होती है। या फिर कालबेलिया डांसर। हाँ, वो सांप जैसा डांस। बिल्कुल, उनका वो जोशीला सरपिला नृत्य, इन सब कलाओं ने राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत खास पहचान दी है। ये परंपराएं
असल में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और जीने के तरीकों को सहेज कर रखती हैं। और शहरों की भी अपनी अलग पहचान है। जैसे जोधपुर को लीजिए, उसे सन सिटी कहते हैं क्योंकि वहाँ धूप बहुत होती है, और ब्लू सिटी भी कहते हैं। ये नीला रंग क्यों? हाँ, पुराने शहर के कई घर नीले रंग से पुते हुए हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये गर्मी से राहत देता है, कुछ कहते हैं कि ये पहले ब्राह्मणों के घरों की पहचान था, अच्छा। और कुछ का ये भी मानना है कि ये दीमकों को दूर रखता था। वजह चाहे जो भी रही हो, अब ये जोधपुर की एक खास पहचान बन गया है, शहर के कैरेक्टर का हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे जो प्रैक्टिकल ज़रूरतें होती हैं और जो कल्चरल सिंबल होते हैं, वो मिलकर शहर को एक रंगत देते हैं। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? राजस्थान सिर्फ रेत के टीलों और ऊंटों का प्रदेश नहीं है। ये भव्य किलों का गढ़ है। ये इंसानी अनुकूलन की एक अद्भुत मिसाल है, चाहे वो पानी बचाने वाली झीलें हों या ऊंट रिसर्च सेंटर। यहाँ करणी माता मंदिर जैसी अनोखी आस्थाएं हैं, और पुष्कर मेले और लट्ठमार होली जैसी दुनिया भर में मशहूर रंगीन परंपराएं भी। ये इतिहास, अनुकूलन, आस्था और एकदम वाइब्रेंट कल्चर का एक अविश्वसनीय संगम है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर क्या वजह है कि राजस्थान की सदियों पुरानी विरासत आज भी इतनी जिंदा और रेलेवेंट बनी हुई है। सही बात है। और बदलते समय के साथ जो आधुनिकता के दबाव हैं, उनके बीच भविष्य में ये अपनी इस अनोखी पहचान को कैसे बचाकर रखेगी और कैसे विकसित होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।